हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा मोडाइल्स। यस, मोडाइल्स जो कि आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है कई बार। यानी कि अगर कहीं किसी ने वुड हैव बोला, कहीं ने किसी ने कुड हैव बोला, आई वुड हैव, आई कुड हैव, ही शुड हैव, इस तरह की जो दिक्कतें हैं मैं समझ रहा हूँ। कहाँ पे हम नीड बोले, कहाँ पे हम डेयर बोले, यू डेयर, आई नीड, इस तरह की बातें लगभग सारी ये दिक्कत देती हैं कई बार इंग्लिश में, और हम बोलचाल की भाषा में भी कंफ्यूज होते हैं। और मोडाइल्स का भारी रोल भी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि करीब 20 क्वेश्चन मोडाइल्स कवर करते हैं प्रीलिम्स और मेंस को मिलाकर। तो ये वीडियो अगेन इंपॉर्टेंट हुआ और हमें पढ़ना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर कवर करेंगे मोडाइल्स के सारे एस्पेक्ट्स। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक मोडाइल्स। मैं मैच जीत सकता था, मैं मैच जीत सकता हूँ, मेरे मन में ये ख्याल चल रहा है। आई कैन, आई कैन नॉट। गाइज आज का टॉपिक इसी चीज़ पर बेस्ड है। मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सब हैं क्या? इन्हीं मोडाइल्स को ही आज समझना है एग्जैक्टली हमें, और देखना है ये मोडाइल्स सेंटेंस में यूज़ कैसे होते हैं। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि इस वीडियो से आप तक सारी समस्याएं मोडाइल से रिलेटेड पहुँचे और उसका सही सोल्यूशन आपके दिमाग में बैठ जाए, जिससे किसी भी सेंटेंस में बोलते समय, लिखते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे इस कैन और कुड से। आपने अभी तक कैन और कुड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। अब मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, यानी कि डिफरेंस। सबसे पहले हम समझेंगे कैन और कुड के डिफरेंस को। तो कैन और कुड में डिफरेंस है क्या? गाइज, कैन एबिलिटी को शो करता है, कुड भी एबिलिटी को शो करता है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो 3 हैं। देयर आर 3 डिफरेंसेस बिटवीन कैन एंड कुड। द फर्स्ट डिफरेंस, हम बात करेंगे सबसे पहले डिफरेंस की कि कैन और कुड में सबसे पहला क्या डिफरेंस होता है। तो जब दिमाग में एक सवाल आता है कि ये मैं कर सकता हूं, एबिलिटी, आई कैन डू इट। मेरा टीचर मुझसे कह रहा है कि तुम मैच नहीं जीत सकते हो। मैंने बोला नहीं सर, आई कैन। सर ने बोला नो यू कांट। पर जब मैं उनको ये बोल रहा हूं यस आई कैन, तो आई कैन बोलकर मैं उनको ये बताने चाहता हूं कि मेरे अंदर एबिलिटी है मैच जीतने की। यानी कि मैं उनकी बात को अपोज भी कर रहा हूं और अपनी एबिलिटी को भी साबित कर रहा हूं। दोनों ही बातें हैं। चलिए समझते हैं इसको एक ऑर्डर में। ये देखिए, सबसे पहला डिफरेंस है कैन शो करता है किसी इनफॉर्मल कंडीशन को, कुड शो करता है फॉर्मल कंडीशन को। अब ये फॉर्मल इनफॉर्मल होते क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। फॉर्मल इनफॉर्मल को हम कैसे जस्टिफाई करें? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लुक एट द एग्जाम्पल। टीचर इज सेइंग टू अ स्टूडेंट, कैन यू बी साइलेंट प्लीज? अनदर टीचर इज सेइंग, कुड यू बी साइलेंट प्लीज? देयर आर 2 डिफरेंसेस। टीचर कैन यू बी साइलेंट प्लीज बोलना चाहेगा या कुड यू बी साइलेंट प्लीज बोलना चाहेगा। दोनों सेंटेंस में हमें यह देखना है, जस्टिफाई करना है कि कैन यू बी प्लीज सही है या कुड बी प्लीज सही है। एक्चुअल डिफरेंस ये कहता है कि अगर हम फॉर्मल बात करें किसी से तो हम कुड का प्रयोग करें, ना कि कैन का। बिकॉज कैन इज समथिंग विच इज यूज्ड इन केस ऑफ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल गाइज ये गलत नहीं होता, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल में सबसे पहला डिफरेंस है कि फॉर्मल का इस्तेमाल हमेशा हम करते हैं जहां पर हम किसी अपने सीनियर से बात कर रहे होते हैं, अपने किसी ऑफिस के सीनियर कलीग से बात कर रहे होते हैं, अपने स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं, अपने एल्डर्स से बात कर रहे होते हैं, अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम फॉर्मेलिटी का यूज़ करते हैं। बट अगर अपने फ्रेंड से बात करेंगे, अपने किसी जूनियर से बात करेंगे या किसी ऐसे नॉन पर्सन से बात करेंगे जो हमारा बहुत क्लोज है, तो उससे हम इनफॉर्मल तरीके से पेश आते हैं। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में आपको डिफरेंस पता होना बेहद ज़रूरी है। तो गाइज सबसे पहले आज इस विल और इस वुड में 3 डिफरेंस समझेंगे कि हम इस विल और इस वुड को कैसे डिफरेंशिएट करें। आपने आज तक पढ़े थे सिर्फ 2 डिफरेंस, मैं आपको दिखाऊंगा आज 3 डिफरेंस। तो देखते हैं यहां पर मेरे पास विल और वुड में 3 क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले विल शो करता है सर्टेनिटी को,
सर्टेनिटी से क्या मकसद है, क्या मतलब है? सर्टेनिटी का मतलब होता है 100%। यू कैन सी हियर 100% का मतलब है कि ये कोई चीज जब आपको 100% बतानी हो कि ये होगा ही होगा, मैं करूंगा ही करूंगा, तो आपको बोलना है आई विल डू इट, आई विल प्ले द गेम, आई विल मीट हर। इस तरह के सेंटेंस शो करते हैं कि आप श्योरिटी की बात कर रहे हैं, कंफर्मिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको ऐसा काम करना ही करना है। अगर आपने बोला वुड, बात करते हैं वुड की, तो वुड शो करता है किसी भी चीज में 67.5% को। अगेन गाइस, आई एम नॉट किडिंग, मैंने ये अपनी तरफ से बनाया हुआ एक परसेंट है, परसेंटेज कोई डिफाइंड नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है स्टूडेंट्स आपके लिए, जिससे कि आपको ये एक एंटरटेनमेंट के जैसे लगे कि सर ये आपने 100% बताया, फिर आप इसको 67.5% बोल रहे हो, ये कौन सी मैथ्स लगाई आपने? ए गाइस, देयर इज नो मैथ्स इन दिस। ये सिर्फ एक कंडीशन, एक तरीका है आपको बताने का कि कैसे 100% की वैल्यू ज़्यादा है, उसका भार ज़्यादा है, देखो ये वेट ज़्यादा है इसका, और इस 67.5% का वेट कम है। यानी कि अगर कोई बोल रहा आई वुड, तो इसका मतलब उसकी बात में सर्टेनिटी कम नजर आ रही है, और सर्टेनिटी कम नजर आने का मतलब हुआ कि वो ये काम हो सकता है करे, मतलब शायद वाली बात यहां पर आ चुकी है। सर्टेनिटी तभी होगी जब वो बोलेगा आई विल हेल्प यू, आई विल मीट यू, आई विल फॉलो योर रूल्स। बट अगर उसने बोला आई वुड गो, आई वुड कम, तो इसका मतलब उसकी बात में सर्टेनिटी कम हो गई है, पहुंच गई है 67.5% पर। गाइज, वी डोंट वांट इट। बट अगर हम बात करें सेकेंड डिफरेंस की, हमारा सेकेंड डिफरेंस कहता है, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर किसी ने बोला विल यू लाइक टू हैव टी, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि आप किसी से चाय पूछ रहे हैं, उसको ऑफर कर रहे हैं, और सवाल पूछने का तरीका कुछ इस ढंग से है, क्या चाय पियोगे? चाय पिएगा भाई? चाय तो नहीं पिएगा। मतलब अगर आप किसी को चाय ऑफर करेंगे तो आई बिलीव कोई ऐसा ढंग यूज नहीं करेंगे जिससे सामने वाले को आप चाह रहे हैं कि वो चाय पीने से मना कर दे। आई डोंट थिंक सो। कोई भी ऐसा नहीं तरीका इस्तेमाल करता है कि वो चाय ऑफर भी करे और चाहे कि सामने वाला चाय मना कर दे। कई जगह मैंने देखा लोग बात करते हैं तो बोलते हैं चाय तो घर से ही पी के आया होगा भाई, तो इसका मतलब है वो चाय पिलाना ही नहीं चाहता। बट अगर आप फॉर्मेलिटी यूज करें तो आप सही तरीका बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव टी। तो वुड यू लाइक टू हैव टी सेंटेंस में फॉर्मेलिटी नजर आ रही है। एंड गाइज, आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया, मतलब इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, ये बेस्ड है फॉर्मेलिटी पर। अगर आप किसी से बात करते हैं तो यू मस्ट बी लाइक what फॉर्मल, यू कैन नॉट बी इनफॉर्मल। आप अगर इनफॉर्मल होते हो तो आप किसी स्ट्रेंजर से भी मिलोगे तो यानी कि वहां पर लड़ाई की संभावना बढ़ जाएगी। और यू नेवर वॉन्ट टू फाइट विद एनी स्ट्रेंजर, कभी भी आप नहीं चाहोगे, यू डोंट वॉन्ट टू फाइट, लाइक यू वोंट लाइक टू फाइट, सो you always try to be a formal person. For being a formal person, what you need to use or what you need to have in your behavior is formal words. वहाँ पे formal words की ज़रूरत पड़ती है, और formal words कौन से होते हैं? जैसे would। तो इस would का इस्तेमाल आप formality के लिए करेंगे। गाइज, हमारी पूरी भाषा formality पर बेस्ड है। आपको याद होगा एक वीडियो मैंने खास कवर किया था प्रोनाउन का, उस समय मैंने पर्सन्स बताए थे। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने पर्सन्स में क्यों 1 2 3 और 2 3 1 बताया। उसका केस था फॉर्मेलिटी इनफॉर्मेलिटी। जहां पर आप नेगेटिव चीज कर रहे हैं वहां पर आप 1 2 3 बोल रहे हैं। नेगेटिव में आप सबसे पहले खुद को रख रहे हैं और पॉजिटिव में आप सबसे पहले सेकेंड पर्सन को रख रहे हैं। तो ये डिफरेंस हमेशा चलते रहते हैं, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो चाहे वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हो, बोथ आर सेम, क्योंकि फॉर्मेलिटी हर जगह जरूरी है। मूव करते हैं हमारे थर्ड डिफरेंस की तरफ। जो थर्ड डिफरेंस हमारा विल वुड में है वो है फ्यूचर एंड फ्यूचर का पास्ट। हाउ कैन वी क्लासिफाई फ्यूचर एंड फ्यूचर का पास्ट? आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू। द डॉक्टर सेड दैट योर फ्रेंड विल
recover very soon. Look at this sentence. इस सेंटेंस में गाइज मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा दोस्त जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बट इस सेंटेंस में एक फ्लॉ है. लेट्स करेक्ट द सेंटेंस. इस सेंटेंस का अगर सही फॉर्मेट चाहिए तो आपको यहां से कोई चीज बदलनी पड़ेगी. वो सही सेंटेंस क्या होगा? द डॉक्टर सेड दैट योर फ्रेंड वुड रिकवर वेरी सून. गाइज वाई? लेट्स लुक एट द सेंटेंस वंस अगेन. यहां पर डॉक्टर के साथ मैंने यूज किया सेड, एंड यू कैन सी हियर ये सेड है पास्ट टेंस को शो करने वाला वर्ड. अगर ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है तो गाइज ये जो हमारे पास यहां पर विल है, इसको विल को मैंने किस में चेंज कर दिया? वुड में. तो अब ये वुड हो गया पास्ट को शो करने वाला शब्द. यानी कि सेड के साथ आप कंबाइन करेंगे ऐसे शब्द को जो पास्ट को शो करेगा. तो ये वुड इज शोइंग द पास्ट कंडीशन. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेल दैट हाउ विल एंड वुड have a difference in future and the past form of future. So you can confirm in your mind that would is past form of will. Will का past form क्या होता है? Would होता है. तो these are the three differences. Let's have a look once again.